हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप कल ने देखा कि भारत और उसके पड़ोसी देश का पार्ट 1 है जो कि जारी हुआ, पार्ट 2 है जो कि आपको जल्द ही उसका जारी होगा। तो आप लोग जो भी जुड़े हैं बीएसएससी सीजीएल 3 का है जो कि तैयारी करना चाहते हैं और सिलेबस वाइज चाहते हैं, तो उनके लिए सारे विषयों का मैं मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जो जीके है, करंट है, सारे पर बताऊंगा। लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को कमेंट्स मैंने देखा कि वो चाहते हैं एक ही दिन में रिजल्ट। ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपके पास 5 से 6 महीना है और आपको पूरे सिलेबस वाइज है जो कि तैयारी करनी है। और मैं सारे सिलेबस जो कि कवर करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप आसानी से कम प्री क्वालिफाई करें, उसके बाद मेरिट में भी आए। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्री, बहुत सारे ऐसे लड़के मिले होंगे जो सिर्फ है जो कि प्री क्वालिफाई करके 125 नंबर लाए सीजे 2 में और बाहर हो गए। तो ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़नी, आपको टॉपर्स बनने हैं हमारे तरह, जो कि आपको टॉप 100 में या टॉप 10 में या टॉप भी कर सकते। इस तरह की अगर पढ़ाई करेंगे तो उससे क्या होगा कि आप अगर डाउन भी हुए तो 100 रैंक आएगा, 200 रैंक आएगा, लेकिन आपके सिलेक्शन पक्के रहेंगे। इसीलिए मैंने जो कि सिलेबस आप जहां भी देखेंगे वहां सिलेबस की कोई चर्चा नहीं, बस कहीं से भी शुरू हो गए वो यहाँ पर नहीं चलेगा। तो आज जो है आपको मैथ्स के जो कि स्टार्ट करूंगा, और जो इतिहास वाले पोर्शन उसका भी होगा, लेकिन आज मैथ्स से जो कि ऐसा, क्योंकि उसमें 25 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं और इस तरह से उनके 25 क्वेश्चन जो कि छूटे नहीं। और एक भी क्वेश्चन है जो कि जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए तब तक है जो कि, तो आज जो है आपको संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, और इससे अगर देखें बीएसएससी सीजीएल 1 और सीजीएल 2 में, तो निश्चित रूप से आपको 5 से 10 प्रश्न तक आए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज फिर से मैं इनको आमंत्रित करता हूँ। ये सीजीएल जो 1 के रैंकर्स हैं और ये उनकी मैथ्स और भी अच्छी है, इनसे आप पढ़ेंगे कंटिन्यू अगर देखेंगे, थोड़ी सी आपको हो सकता क्वालिटी ये सब इंप्रूव करूंगा। लेकिन अभी जो भी अभी स्थिति है उसके अनुसार आप जो भी लोग एकदम कंफर्म चाहते हैं रिजल्ट, वो जरूर देखें। तो आज इनके साथ परिचय कराता हूँ, और परिचय तो कराया हुई हूँ। और जो लोग पहला क्लास करें, ये रघुवीर मंडल है और ये 32 रैंक है सीजीएल 1 में। तो आज फिर से शुरू करेंगे। मैथमेटिक्स का जो पोर्शंस है जिसमें हम लोग स्टडी जो करेंगे वो आपको बीएसएससी द्वारा जो स्पेसिफाइड की गई है, उसमें से आपको संख्या पद्धति से संबंधित जो प्रश्न है, यह पहला जो है टॉपिक आपको दिया गया है। तो ये जो आपके प्रश्न जो पूछे जाएंगे, संख्या पद्धति से जो प्रश्न पूछे जाएंगे, तो पहले इसके बारे में हम लोगों को जो बेसिक कंसेप्ट है नंबर से जुड़े हुए, वो कंसेप्ट अगर हमारा क्लियर हो जाता है तो इससे जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो आप बनाने में जो है सक्षम होंगे। डायरेक्ट अगर प्रश्न आप बनाते हैं तो उसमें भी आप प्रैक्टिस करते करते अच्छे कर सकते हैं। लेकिन जो कंसेप्ट है अगर आपका क्लियर हो, क्योंकि मैथ्स के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो रिपीटेड नहीं होते, बल्कि वो चीज़ें जो है कंसेप्ट बेस्ड रहता है और उसमें कुछ नयापन जो है कोशिश रहता है एग्जामिनर का या जो बोर्ड का रहता है, उसमें कुछ नए प्रश्न को जोड़ें और उससे विद्यार्थी का जो है टेस्ट लिया। तो आज जो हम लोग बातें करेंगे संख्या पद्धति से संबंधित जो प्रश्न है वो किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, संख्या पद्धति क्या है, इसमें किस तरह के प्रश्न एराइजेज होते हैं, कैसे इसको सॉल्व करना है, इसके क्या कंसेप्ट्स है, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिए कि जो नंबर सिस्टम्स हैं, नंबर सिस्टम्स जो है उसमें आप जो स्टडी करते हैं जनरली, जो आपने बचपन से लेकर आज तक जो मैथ्स पढ़ा है या सोसाइटी में जो प्रचलन है, जिस प्रचलन को आप देखते हैं वो डेसिमल सिस्टम्स को देखते हैं। डेसिमल सिस्टम में जो आप जानते हैं कि जो नंबर, जो अंकों की जो संख्या है, जो डिजिट्स की संख्या है, अंकों की जो संख्या वो 10 है। उसमें से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये टोटल नंबर ऑफ अंक जो है वह कितने हैं? 10 है। ये जो 10 डिजिट्स देख रहे हैं, ये जो 10 अंक देख रहे हैं, डिजिट्स या अंक, तो ये जो आप 10 डिजिट्स जो देख रहे हैं, इसी डिजिट से पूरी डेसिमल सिस्टम्स जो है वो तैयार हुआ, वो बना हुआ है। इसके कोई भी जो नंबर जब हम लोग लिखेंगे, उस नंबर को इसी डिजिट्स का यूज करके हम लोग नंबर को लिखने में सक्षम होंगे या लिख पाएंगे। लेकिन चूंकि संख्या पद्धति से बातें कर रही है, तो इसमें जो है ना कई सिस्टम्स जो है पर मैथमेटिकल जो है आप अध्ययन करेंगे। जैसे आपको जो इंटर से फिजिक्स किए हुए हैं या जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से रहे होंगे, तो उन्होंने जो है बाइनरी नंबर का भी नाम सुना होगा। बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर क्या होता है? इसको कहते हैं द्विआधारी संख्या, द्विआधारी संख्या।
द्विधाई संख्या। इसको बाइनरी नंबर कहेंगे, ठीक है। ये बाइनरी नंबर जो है ये बाय में होता है 2, और उसी से बना है कि जो 2 बेस पर होंगे, जो 2 बेस पर से जो संख्या जो विकसित होंगे, जो डेवलप्ड होंगे, उसको हम लोग बाइनरी नंबर कहेंगे। जैसे इसके लिए जो अंक जो यूज किया गया है 0 और 1, तो ये जो है 0 और 1 से जो है पूरी जो बाइनरी सिस्टम्स में जितने भी नंबर्स लिखे जाएंगे वो केवल जो है ये 0 और 1 को ही यूज करके जो है नंबर बनाए जाएंगे। ऐसे ही मैथमेटिक्स में जो है जब आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको जो है ट्राइनरी नंबर मिलेगा पढ़ने के लिए। त्रिआधारी संख्या हो गया, 3 बेसिस इसके होंगे जिस पर ये नंबर फॉर्म होगा, जिसमें 0 1 2 हो गया। वैसे ही जो है ना आप अष्टधारी संख्या पढ़ेंगे, जैसे ऑक्टानरी सिस्टम्स पढ़ेंगे, ऑक्टेनरी सिस्टम्स। इसमें जो है ना 8 डिजिट होंगे, वो 0 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल नंबर ऑफ डिजिट 8 हो गया। ऐसे ही आप आगे फिर जब पढ़ेंगे तो वो हेक्साडेसिमल सिस्टम नंबर पढ़ेंगे, हेक्साडेसिमल सिस्टम नंबर, हेक्साडेसिमल सिस्टम पढ़ेंगे। ये जो देख रहे हैं ये जो सिस्टम्स है, बाइनरी सिस्टम्स, ट्राइनरी सिस्टम्स, ऑक्टनरी सिस्टम्स, हेक्साडेसिमल सिस्टम्स, ये कई सिस्टम्स पढ़े मतलब है जो मैथमेटिक्स में पढ़ना है। लेकिन जो बातें हैं जो हम लोग स्टडी करेंगे वो जनरली जो है वो डेसिमल सिस्टम पर स्टडी करते हैं, और यही जो है वर्ल्ड वाइड प्रचलन में है, जिसको हम लोग दशमलव पद्धति करते हैं। डेसिमल सिस्टम से दशमलव पद्धति। तो ये नंबर जो लिखने का जो सिस्टम से जो पद्धति है पूरी दुनिया में जो है अलग अलग जगह से अलग अलग का प्रचलन हुआ, लेकिन जो पूरे वर्ल्ड में जो वैलिड है, जो वर्ल्ड में जो प्रचलित है, जिसकी पूरी दुनिया मान्यता देती है, और या दुनिया में जो है जिसकी साइंटिफिक यूजेज है या साइंटिफिक पुस्तक जिस सिस्टम्स में लिखा गया है वो जो देखेंगे वो डेसिमल सिस्टम्स में देखेंगे। तो फिर हम लोग जब बातें करते हैं आगे जो चीज़ें जुड़ी हुई है जिसको एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो उस पर हम लोग कंसीडर्स करेंगे। नंबर के बारे में यह जानना जरूरी है कि नंबर क्या है, संख्या क्या है, ये कितनी है, किस प्रकार से यह है, इसका प्रकार क्या है, ये ग्रुपिंग इसका किस तरह से किया गया है, ये सभी चीजें जो है हम लोगों को जानना है। अब हम लोग जो सिंपल नंबर पर जब बातें करेंगे तो सबसे पहले जो नंबर में आता है नेचुरल नंबर आता है। इसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो लगेंगे कि ये तो सिंपल चीजें हैं, बार बार इसको आपने पढ़ा है, तो चीजें तो सिंपल है, लेकिन क्या है कि यही बेसिक जो टूल्स जो जुड़ कर जो है आपके लिए बड़े और लार्ज बनेंगे, और इसी लार्ज टूल्स जो है आपको एग्जामिनेशन क्रैक करने में मदद करेंगे। तो सबसे पहले जो सिस्टम्स हुआ, जो नंबर की जो बातें होती है पूरी दुनिया में जो भी हो, तो वो जो बातें हुई है वो नेचुरल नंबर की बातें हुई है, प्राकृतिक संख्या की बातें हुई। अब इसमें जो शब्द यूज किया गया है, इंग्लिश में नेचुरल शब्द यूज किया गया, हिंदी में प्राकृतिक शब्द यूज किया गया। जनरली जो ये सेंस जो है इसमें नेचुरली इसको सेंस माना गया है, इसको गॉड गिफ्टेड सेंस माना गया है। और ये नंबर सिस्टम जो आप नेचुरल नंबर के बारे में बात करेंगे, या इस तरह के जो सिस्टम्स रहेंगे, ये ऐसा माना गया कि नेचर्स में जो है हर जीव को इस नंबर का एहसास रहा होगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जो बड़े जीव रहे होंगे या जो जीव धरती पर नहीं है, उसमें से आप देखेंगे कि उसके पास अगर जितने बेबीज रहेंगे, उसके जितने भी यंग वंस उन्होंने जन्म दिया होगा, जितने बच्चे को जन्म देते होंगे, उस बच्चे का काउंटिंग जरूर उसके पास रहता होगा। जैसे मान लीजिए कि एक पिग है, वो 10 बच्चे को जन्म देती है, तो 10 बच्चे को जन्म देती है, तो सभी बच्चे को उसको इतना तो सेंस जरूर रहता है कि मेरे 10 बच्चे हैं, और वो बच्चे पर जो है केयर करती है, जितना उसको संभव हो सकता है, हर जीव अपने अपने ढंग से करता है। तो इसका मतलब ये जो काउंटिंग का जो सेंस है, ये काउंटिंग का सेंस जो है वो ह्यूमन बीइंग के अलावा दूसरे लिविंग बीइंग्स में भी, दूसरे जीवों में भी है। इसीलिए इसको जो है ना नेचुरली जो है इसको प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर के रूप में भी लोग जानते हैं, टर्म करते हैं। एक्चुअली ये जो है एक काउंटिंग नंबर है।
क्योंकि ये शब्द जो है हम लोग एन से शुरू करते हैं नेचुरल को, तो जनरली जो है आप सेट के रूप में जब लिखेंगे इसको एन से सिंबलाइज कर दीजिएगा पूरे नेचुरल नंबर के सिस्टम्स को, और उसमें जो है शुरुआत जो करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन मतलब इसी तरह से, एंड सो ऑन मतलब इसी तरह से। ये जो देख रहे हैं ये सेट जो हो गया ये नेचुरल नंबर का सेट हो गया। अब क्या है कि प्रश्न जो है आपका जो कह रहा है नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि आपका जो आगे का जो चैप्टर है उसके बाद वाला भी जो चैप्टर्स है वो जनरली नंबर से रिलेटेड है। नंबर पर ऑपरेशंस करने की बात होगी, जो गणित के जो उस पर ऑपरेशंस होता है जैसे एडिशंस, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शंस, ये जो चीजें हैं ये कैसे आप यूज करेंगे और किस तरह से जो है आप से प्रश्न पूछे जाएंगे, इस पर मैं कुछ जो है मैथमेटिकल जो प्रॉपर्टी जो उस पर भी हम लोग इसमें विचार करेंगे। तो पहले जो जैसे आप देखिए नेचुरल नंबर देखते हैं, तो नेचुरल नंबर जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से हम लोग नेचुरल नंबर का एक सेट्स देखते हैं। तो 2010 के जो फर्स्ट सीजन में जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें कुछ प्रश्न जो है जो नंबर सिस्टम से जो पूछे गए थे वो इंटरमीडिएट बेस्ड भी थे। जैसे आपको जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो है वो जब पढ़ते हैं आप नंबर सिस्टम से जुड़ा हुआ वो भी चीज़ें हैं, कितने 2 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है जिसमें कि दिया रहेगा इतना डिजिट से इसे कितने बनाए जा सकते हैं, या उसी से फर्दर जो उसका जो एप्लीकेशंस है प्रोबेबिलिटी में भी आपको इसका पूछ सकता है। इस तरह के जो प्रश्न थे प्रीलिम्स 2010 में जो है पूछे गए थे। लेकिन इस बार जो सिलेबस आपको स्पेसिफाइड किया गया है तो उसमें जो नंबर सिस्टम्स जो है उस पर विशेष रूप से फोकस दिया गया है। नंबर के साथ ऑपरेशन जो करेंगे उसका उस पर जो होल नंबर है उस पर जो है दिया, किस तरह से जो संगणन होगा उसकी जो कंप्यूटेशंस की जो बात होती है उसमें भी आपको सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। तो जो नंबर है इसके लिए जो बेसिक छोटी छोटी जो टूल है उस टूल्स को अच्छी तरह से आपको याद रखना होगा। अगर याद अच्छी तरह से नहीं रखेंगे तो क्या होगा, तो आपको क्वेश्चंस जो है ये बेसिक टूल्स आपको पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इसके बिना आपको बनाने में दिक्कतें होगी, आप माइनरली मिस्टेक्स कर जाएंगे। जैसे आपको अगर नेचुरल नंबर कहेगा कि फर्स्ट 5 नेचुरल का नंबर का सम क्या होगा, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि जो नेचुरल नंबर है वो कहाँ शुरू होगा और किस तरह से वो आगे बढ़ेगा। अगर कहेगा प्रथम 5 जो है प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो सिंपल बात हो रही है 1 2 3 4 5 की बात हो रही है, इसको जो है हम लोग जोड़ करके देखेंगे कितने ये जोड़ने के बाद ये प्राप्त होंगे। आप जब मैथमेटिक्स पढ़ेंगे जिसमें नंबर से रिलेशन से जुड़े हुए जब देखेंगे नंबर का जो संबंध है वो भी दिया आपको, नंबर रिलेटेड जो रिलेशन है तो वो भी जो है ना आप जब हायर मैथमेटिक्स में जो पढ़ते हैं AP GP HP, इसको कहते हैं AP को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, GP को कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, HP को कहते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशंस। ये जो हार्मोनिक प्रोग्रेशंस जो है या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस या जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस है, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ हायर मैथमेटिक्स। ये सभी जो है ना जो उच्च क्लास के जो मैथमेटिक्स के उसके हिस्से हैं। परंतु जब आप 2 संख्या के बीच में कहेगा माध्य निकालने के लिए, अब 2 संख्या दे दिया 4 और 8 दे दिया, इसके बीच में कहेगा माध्य निकालने के लिए, तो माध्य निकालना क्या, एक माध्य जो उसके बीच के जो मीन है वो मीन क्या संबंध है इस संख्या के और इस संख्या के बीच का संबंध है। तो इस तरह से कहने का मतलब हुआ कि जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट को देखेंगे और उसको हम लोग कोशिश करेंगे उसका अप्लाई करके जो नंबर में है उसमें हम लोग ला करके बनाए। जैसे अब इसमें जैसे सिंपल सा ये है, आपके पास दे दिया 1 से लेके 5 तक जोड़ने के लिए, तो आप सिंपल है 5 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 1 कर देंगे तो आप आसानी से इसको जोड़ लेंगे, तो आप आसानी से बता देंगे भाई सिंपल है ये तो कम है। लेकिन यही जब नेचुरल नंबर की बात करेगा कि आपको फर्स्ट जो है 100 नेचुरल नंबर की सम की बात करेगा, आपको फर्स्ट जो है 1000 नंबर नेचुरल नंबर की बात करेगा, आपको कहेगा फर्स्ट जो है 5,00,000 नेचुरल नंबर्स की बात करेगा कि आप जो प्रथम जो है 5 लाख जो है प्राकृतिक संख्याओं का सम कितना होगा। तो ऐसे परिस्थिति में क्या होगा कि जब आपका ये AP का अगर कंसेप्ट नहीं हो, आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट नहीं हो, आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट नहीं हो, तो आपको क्या होगा कि जब ये मैथ्स आप बनाने लगेंगे तो ऐसे परिस्थिति में जो अप्लाइड जो प्रॉब्लम रहेगा उस प्रॉब्लम में आपको दिक्कतें हो सकती है अगर आपके इसके पास कंसेप्ट में। वैसे ही अगर ये संख्या ही है, इसमें कहेगा कि आपको जो है 3 जो डिजिट दे दिया और ये 3 डिजिट में आपको ऐसे प्रश्न दे देगा कि ये 3 डिजिट की संख्या बतानी है, 3 डिजिट की संख्या कितनी होगी जिसके तीनों अंक जो है समान नहीं हो, जो ये तीनों अंक जो है आपस में समान नहीं हो,
ऐसी परिस्थिति में इस तरह के जब कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसमें जब परमुटेशन कॉम्बिनेशंस का आपको नॉलेज नहीं रहेगा तो आप उसको नहीं बना पाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि ये सिंपल जो है टॉपिक दिखने में लगता है कि नंबर से रिलेटेड है, लेकिन इसमें जो प्रश्न एराइज होंगे उसमें आपको जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रहेंगे प्रश्न, उसमें जो है आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन से जुड़े हुए प्रश्न रहेंगे, उसमें जो है आपको जो नंबर सिस्टम का जो टेक्निक्स है जो यूज करने के लिए अरेंजमेंट में, या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो जिसको कहते हैं मौलिक गुणनफल का जो नियम है उस नियम से भी प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। तो इन सभी चीजों को समाहित करते हुए हम जो है आगे की ओर प्रोसीड्स करेंगे और हर एक टॉपिक पर जितने प्रश्न बनेंगे उसको भी हम लोग जो है बीच मतलब कंसीडर्स करते जाएंगे, उस प्रश्न पर भी विचार करते जाएंगे। लेकिन सबसे पहले कंसेप्ट जानना जरूरी है, क्योंकि आप जैसे मैंने आपको सिंपल सी बता दिया कि ये अगर आपको पता नहीं रहे कि नेचुरल नंबर प्रारंभ कहाँ से होगा तो आप बता ही नहीं पाएंगे प्रथम 5 जो है प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, या प्रथम जो है 4 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो ये सभी चीजों को जानने के लिए जो आपको जो बेसिक्स कंसेप्ट्स है ये जानना बहुत जरूरी है। ये अगर आप नहीं जानेंगे तो फिर जो आगे जो मैथ्स का जो अप्लाइड प्रॉब्लम बताएंगे तो वो जो है अप्लाइड प्रॉब्लम में आपको दिक्कत होगी। कभी कभी जो है आपको वर्ड्स प्रॉब्लम देगा और उस वर्ड पर सुनने में जो है ये नेचुरल नंबर्स का जो सीक्वेंस है उसके यूज करने के लिए आपको मिलेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में आप दिक्कतों का सामना कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको दिक्कत कर सकती है, इसलिए जो है जो बेसिक जितनी बातें हैं जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको हमको जानना है। ये तो आप लोग ने समझ लिया कि जो प्राकृतिक संख्या है वह क्या है, जो गिनती की संख्या वही प्राकृतिक संख्या है। अगर इसमें पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, इसके जो तत्व होंगे प्राकृतिक संख्या के, अगर कोई सेट्स है इस सेट्स में अगर पूछ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, आप ऑब्वियस बता देंगे कि अनंत है, क्योंकि यहाँ के बाद मैंने जो दिया है डॉट 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 करके। इसका मतलब हुआ कि हम गिनते जाएंगे लेकिन इसकी जो संख्या होगी वो क्या होगी, अनंत होगी। कभी कभी जो है ना बच्चे जो है या लोग जो है इस तरह के समझते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या है इसमें जो इस शेप से लिख दे इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अनंत है तो ये जो है इसको गिना नहीं जा सकता है। नहीं, ये काउंटेबल है। ये जो नंबर देख रहे हैं ये भले इनसाइड तक जाएगा बट ऑल दीज नंबर्स ऑफ दिस सेट्स आर काउंटेबल। जितने भी इस सेट्स के नंबर होंगे, जितने भी इस समुच्चय के नंबर होंगे वो सभी जो है गिनने योग्य है, सभी जो है गिनने योग्य। इसलिए जो है ये नेचुरल नंबर का जो सेट होता है काउंटेबल सेट होता है और इसके सभी मेंबर काउंट करने योग्य। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर आप लोगों को समझ में आ गया कि 1 से लेकर के जब आगे की ओर हम लोग इस तरह से मूव करेंगे ये सभी जो होंगे प्राकृतिक संख्या में आएंगे। अब जब प्राकृतिक संख्या के बाद जब हम लोग आगे की ओर बात करेंगे तो वो जो चीजें आएगी वो आएगी आपको 0। अगर पूछेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सा है, आपके प्रश्न आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सा है, आपका ए में दे देगा 0, बी में दे देगा 1, सी में दे देगा 2, डी में दे देगा 3। अब ऐसी परिस्थिति में जो है इस तरह के अगर प्रश्न दे दें तो आप जो है सबसे छोटा आपको 0 दिख रहा है तो 0 अगर मार देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एब्सोल्युटली गलत हो जाएगा। हम लोगों को वही देखना जो हम लोगों ने सेट में जब देखा था कि जो नेचुरल नंबर का जो सेट है, जो प्राकृतिक संख्या का सेट है वो 1 2 3 4 5 6 और इस तरह से प्रारंभ होता है। तो इसका मतलब जो हो गया ये फर्स्ट एलिमेंट जो दिख रहा है वही जो है सबसे छोटा, वही स्मॉलेस्ट है, जो कि आपके ऑप्शंस बी में जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है जो प्रश्न एराइज होंगे, सिंपल प्रश्न है लेकिन ये प्रश्न पूछे जाएंगे, हो सकता है पूछ भी सकते हो, क्योंकि आपको जो है जो 2010 के 2001 सीजन के जो मेंस हुए थे 2012 में उसमें बहुत सिंपल एक प्रश्न पूछा गया था जिसमें 2 गुना 3 जोड़ 4 बराबर व्हाट ये दिया हुआ था। तो सिंपल है, लोग जानेंगे 4 जोड़ 3 जोड़ेंगे 7 होगा, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे 14 होगा। कितना इजी दिख रहा है, नहीं। उस प्रश्न में जो था ना ऐसा दिया गया था कि 2 उसके विकल्प ऐसे थे जिसको ऑपरेशन करने के बाद सेम था, क्योंकि जब नंबर सिस्टम आप पढ़ते हैं तो नंबर के जो गुण है, जो प्रॉपर्टीज, जो वर्च्यू है, उस वर्च्यू को भी जानना। जैसे इसमें हो गया बंटन नियम जिसको हम लोग अंग्रेजी में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहेंगे, इसमें जो एसोसिएटिव लॉ हो गया जिसको साहचर्य नियम कहेंगे, इसमें जो है कम्यूटेटिव लॉ जिसको क्रम विनिमय नियम कहेंगे, इसमें जो गया आइडेंटिटी लॉ जिसको संवित्ता नियम कहेंगे, इसमें जो गया एब्जॉर्प्शन लॉ जिसको हम लोग क्या कहेंगे अवशोषण नियम कहेंगे। ये सभी जो नियम जो है, ये सभी नियम जब आपको पता रहेंगे
तो उसी नियम के एप्लीकेशन पर बेस्ड ये प्रॉब्लम दिया था कि जो बंटन नियम है वह a इंटू बी प्लस सी अगर हो तो a इंटू बी प्लस ए इंटू सी होते हैं। और इस नंबर सिस्टम से ये देखने में भले आपको लगता हो छोटा है, लेकिन इसमें कई चीजें पढ़ना है, कई तरह के कंसेप्ट है। उस सभी कंसेप्ट को जब आप जान जाएंगे तब आपको आसान होगा आगे के मैथ्स के प्रॉब्लम को बनाने में। तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ गया कि यहाँ पर जो किस तरह की चीजें हैं और कैसे हम लोगों को सीखना है, ये चीजें आप लोग अच्छी तरह से लगता है समझ गए होंगे। अब हम लोग जो है प्राकृतिक संख्या के आगे जो है अब हम लोग पढ़ते हैं जिसको हम लोग कहेंगे पूर्ण संख्या। इसको क्या कहेंगे हम लोग? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसको इंग्लिश में कहेंगे होल नंबर, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कि इंग्लिश मीडियम से पढ़े होंगे तो उनको हिंदी में अगर पूर्ण संख्या बताएंगे तो बच्चे बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे, और उनको जो है जो मैं वीडियो बनाऊंगा या जिसमें जो लाभ देना चाहता हूँ सबको वो लाभ नहीं मिल पाएंगे। जो प्राकृतिक संख्या जो आप लोगों ने पढ़ा, जिसको हम लोग गिनती की संख्या कहते हैं, यही गिनती की प्रारंभ जब हम जीरो से प्रारंभ कर दें, जब उस प्राकृतिक संख्या में जब हम लोग जीरो को जोड़ दें तब क्या हो जाएगा ये? तब ये जो आपका हो जाएगा पूर्ण संख्या हो जाएगा। अब ये प्रश्न आता है जीरो का। अब जीरो जब आ गया, आप जीरो के बारे में जानिए। ZERO जीरो, इसको हम लोग जीरो इस तरह से भी लिखते हैं, ये वर्ड में हो गया जीरो। जीरो का मतलब क्या है पहले ये समझिए। जैसे आप जब वायरस, बैक्टीरिया और नॉन लिविंग बीइंग के बारे में जब आप स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, जिसमें कहते हैं कि जो निर्जीव है और जो सजीव है उसके बीच में जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आप बोलते हैं कि जो सजीव है उसमें जो है बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, जो निर्जीव है उसमें बायोकेमिकल प्रोसेस नहीं होते हैं। लेकिन एक जो बीच में जो आपका जो वायरस है जिसको हम लोग विषाणु कहते हैं, उसको कहते हैं न यह सजीव है न निर्जीव है। तो वैसे ही जीरो है, या तो न ऋण है और न ही धन है, यह बीच में यह कड़ी है, यह ब्रिज बनाता है दो अलग अलग नेचर्स के नंबर्स के बीच में। एक नेचर जो होगा जो जीरो से इस तरफ की ओर जाएंगे, जो जीरो की इस तरफ से की ओर जब जाएंगे ये माइनस कहा जाएगा, इसको नेगेटिव कहेंगे, और जीरो की इस तरफ जब जाएंगे इसको पॉजिटिव कहेंगे। मतलब ये धन हो गया और वो ऋण हो गया। ये मैं संख्या की बात कर रहा हूँ, धन प्रोनाउन ऋण प्रोनाउन की केवल मैं बात नहीं अभी कर रहा हूँ, संख्या। इसमें बहुत सारे चीजें भी आपको इंक्लूड करना होता है। जीरो जीरो आ गया है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ पहले से पढ़े होंगे, तो इसी लेकर के मैं जो है ना इसके बारे में थोड़ा सा आपको, जब जीरो आ गया तो इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे दूं। तो ये जीरो जो है यह ऋण और धन के बीच में ब्रिज का काम करता है, यह जो है सेतु का काम करता है, दोनों को कनेक्ट करता है, दोनों को जोड़ता है। किसको? धन वाले संख्या को और ऋण वाले संख्या को। इसकी जो कंटिन्यूटी होती है यह जीरो तय करती है। जब जीरो ये इसमें इंसर्ट कर जाएगा, जब जीरो दोनों के बीच में आ जाएगा तो दोनों कंटिन्यूस हो जाएगा, लगातार हो जाएगा। अगर जीरो को निकाल देंगे दोनों के बीच में गैपिंग हो जाएगा, दोनों के बीच में वैक्यूम हो जाएगा। तो ये जीरो जो है ये कड़ी है किसके? ऋण वाले संख्या का और धन वाले संख्या को जोड़ने का। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो विषाणु है, जो वायरस है, वह कड़ी है, वह बीच की कड़ी है। किसके बीच में? नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स, मतलब निर्जीव और सजीव के बीच की जो कड़ी है वह क्या है? वायरस है, ब्रिज है। वैसे ही आप हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, ब्राह्मण के बारे में, अरण्यक के बारे में, उपनिषद के बारे में। तो वहां पर अरण्यक को जो माना गया वो ब्रिज माना गया है बिटवीन ब्राह्मण एंड उपनिषद। ये ब्रिज का काम होता है जोड़ने का काम, दो अलग अलग जो चीजें हैं उसको जो जोड़ा जाएगा उसी को हम लोग सेतु कहेंगे, उसी को हम लोग ब्रिज कहेंगे। तो यहाँ पर जो शून्य जो है वो ब्रिज का काम किया। अब थोड़ा शून्य पर आपको मैं कुछ चीजें जो है बताता हूँ। ये इसको हम लोग होल नंबर से सिंबलाइज करेंगे, ठीक है, या इसको हम लोग पूर्ण संख्या कहेंगे, इसको सिंबल में होल नंबर। अब इसमें दिया जाएगा कि प्रथम तीन पूर्ण संख्याओं का योग क्या है। तो सिंपल बात है, जब पूर्ण संख्या की बात हो रहा है, 1 2 1 0 1 2 इसको जोड़ देंगे, ये पूर्ण संख्या हो जाएंगे। अब क्या है कि जो इस तरह के जो प्रश्न होंगे, अब इस प्रश्न में क्या क्या जाएगा? प्रथम 100 जो है जो पूर्ण संख्या है उसके योग कितने होंगे, उसके योग कितने होंगे? फर्स्ट 100 होल नंबर्स के जो है सम क्या है? व्हाट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट 100 होल नंबर, या प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? 0 1 2 3 डॉट 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 और लास्ट क्या होगा?
लास्ट हम लोग 99 जाएंगे तो प्रथम होल नंबर हो गया। ये प्रथम होल नंबर में जो है अगर 100 करेगा, प्रथम 100 होल नंबर का सम क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे 0 से लेके 99 तक जाएंगे, 9 की हम लोग क्या करेंगे 1 से लेकर 100 तक जोड़ देंगे, तो वो आपका मिस्टेक हो जाएगा। जैसे आप 1 से लेके 100 तक जोड़ेंगे वो मिस्टेक होगा, क्योंकि 0 जो है वो होल नंबर है और फर्स्ट 100 होल नंबर की बात करती है। तो इसका मतलब है कि वी हैव टू इंक्लूड द 0 इन दिस फर्स्ट 100 नंबर। इसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा, 0 को जोड़ना होगा। अगर 0 को जोड़ कर बात नहीं करेंगे तो दिक्कतें होंगी। तो इसका कहने का मतलब 0 से लेकर अगर 99 तक जब जाएंगे ये फर्स्ट 100 नेचुरल 100 जो है होल नंबर है, और इसकी सम की जब बात करेगा तो आपको एक फॉर्मूला है, मैं बता देता हूं उसको। सिग्मा n इक्वल टू होता है n इंटू n प्लस 1/2। ये n क्या है, ये n जो है 1 से प्रारंभ होती है और ये n इक्वल टू n तक पहुंचेगी। कहने का तात्पर्य हुआ n जो रन करेगा, ये जो रन करेंगे ये कहां से करेंगे 1 से लेकर के n तक। इसको जो है ऐसे भी इस तरह से जो है आप अगर यहां r लिख देते हैं तो आपको यहां क्या करना पड़ेगा, यहां r देना पड़ेगा और यहां पर भी क्या देना होगा r देना पड़ेगा। तो इसका मतलब होगा r जो रन कर रहा है 1 से लेकर के n तक। तो ऐसे परिस्थिति में इसको हम लोग 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ डॉट 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 जोड़ n तक लिखेंगे, और इसी का जो फॉर्मूला होगा n इंटू n प्लस 1/2। ये जो है आपको जब एपी का थोड़ा सा जो बेसिक कंसेप्ट देंगे मैं आगे क्लास में, तो उसे बताऊंगा ये कैसे आता है। इस तरह से कुछ कुछ फंडामेंटल चीजें हैं, चाहे वो एपी का हो, जीपी का, एचपी का, वो थोड़ी थोड़ी चीजें हम लोगों को बिल्कुल जान जाना है। नहीं जानेंगे तो क्वेश्चंस में अगर मान लीजिए इसका कंसेप्ट अगर होगा तो वो आप अगर नहीं बना पाएंगे तो आप एग्जामिनेशन में एक प्रश्न अगर छूटता है आपसे तो 5 मार्क्स से आप इफेक्ट होंगे। मतलब 5 मार्क्स जो आपको गेन होगा उसके जगह 5 मार्क्स आप नीचे चले आएंगे, मतलब 10 मार्क्स का डिफरेंसेस होगा, क्योंकि 1 मार्क्स जो है निगेटिव भी रहता है। मान लीजिए गलत अटेम्प्ट लेते 4 मार्क्स आपका 1 मार्क्स नीचे कट गया और जो आपको 4 मार्क्स आता है वो नहीं आ पाएगा। तो ये सब चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण, और 5 मार्क्स से जो है ना लोग 1 रैंक और 30 रैंक तक पहुंच जाते हैं। ये जो है आपके मेरिट जब बनते हैं उसमें इस चीजों को, पीटी में तो वो 5 मार्क्स से जो है ना आप एग्जामिनेशन से आउट भी हो सकते हैं, मतलब आप रिजल्ट से बाहर नहीं कर सकते। तो ऐसे परिस्थिति में इस तरह के जो है फॉर्मूला आप यूज करके इसको सॉल्व करें। इसलिए बेसिक जो चीजें हैं वो बिल्कुल दिमाग में सेट करना, और वो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो गलत हो जाता है आपसे तो फिर आप जो है सही से जो विकल्प होंगे उसका चयन नहीं कर पाए, क्योंकि उसका जो विकल्प दिया जाएगा ऐसा दिया जाएगा कि अगर आपको थोड़ा सा भी अगर मिसकंसेप्ट है तो उसी के हिसाब से विकल्प भी वो सेट करके एग्जामिनेशन देते हैं और आप जो है वो वहां पर जो है मिस कर जाएंगे। इसलिए इस चीजों को हम लोगों को बारीकी से ध्यान देना है। अब हम लोग बात करेंगे इंटीजर्स पर, जिसको हम लोग इंटीजर्स को जो हम लोग अध्ययन जब करेंगे, और ये इंटीजर्स है क्या। ये इंटीजर्स जो है जैसे आपने नेचुरल नंबर पढ़ लिया, प्राकृतिक संख्या पढ़ लिया, उसके बाद जो है ना आप जब इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे इसको हम लोग पूर्णांक कहेंगे, ठीक है। और होल नंबर को हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। दोनों में अंतर है। कभी कभी जो है ना लोग जो पूर्णांक और पूर्ण संख्या में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। जैसे ये पूर्णांक है और ये हो गया होल नंबर का पूर्ण संख्या। ये माइनरली डिफरेंस है हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी में तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि इसके लिए इंटीजर्स यूज करते हैं और इसके लिए होल नंबर यूज करते हैं। तो इंग्लिश में तो ऑलरेडी जो है जो इसके बीच में जो डिस्टिंक्शंस है, जो अंतर जो है, डिफरेंशिएशन जो है वो दिख रहा है कि क्या है इसमें डिफरेंस। तो इंटीजर्स जो है वह हो गया पूर्णांक और होल नंबर जो गया पूर्ण संख्या। तो होल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 0, और जो ये इंटीजर्स जो होगा इसके स्टार्टेड आप कहां से करेंगे, ये चीजें जो है आपको जो है दिक्कत करेंगे। इसलिए मैं इसको पहले लिख देता हूं तब आप समझें ये इंटीजर्स है क्या एक्चुअली। अगर हम लोग बीच में 0 दे दें, ठीक है, और उसके बाद हम लोग बात करें +1 +2 +3 +4 +5 एंड सो ऑन, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। और इस तरफ करेंगे -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। तो एक तो देख रहे हैं आप इस तरफ भी जो है इन्फिनिटी की ओर जा रहे हैं और इस तरफ भी इन्फिनिटी की ओर जा रहे हैं। तो ये जो देख रहे हैं ये नेचुरल नंबर, ये जो है सेट ऑफ इंटीजर्स है, मतलब ये पूर्णांक है। ये पूर्णांक जो है ये 0 से जब इस तरफ की ओर जाएंगे ये धन दिखाएगा,
और 0 से जब इस तरफ की ओर जाएंगे ऋण दिखाएगा। और 0 खुद जो है यह क्या है, यह न तो धन है न ही ऋण है। कभी कभी बच्चे जो है बाय मिस्टेक से जो है इसको धन समझने लगते हैं कि 0 के पास कोई चिन्ह नहीं है, न प्लस का न माइनस का। ये जो है आपको मैंने बताया, ये वायरस जो विषाणु होता है, विषाणु जैसी इसकी स्थिति है, न सजीव है न निर्जीव है। वैसे ही न धन है न ऋण है। वैसा जो है इस पूरी मैथमेटिक्स में जब देखेंगे आप, स्टडी जब करेंगे 0 पर 1 पर, तो आपको कई अलग अलग जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे देखने के लिए। और मैथमेटिक्स का समझिए कि बहुत बड़ा टूल्स है 0 और 1, और इस टूल्स का जो है आपको अलग अलग जगह पर ये महत्वपूर्ण मतलब जो है इसके कैरेक्टर्स मिलेंगे देखने को, अलग अलग इनके जो है स्पेशल फीचर्स देखने को मिलेंगे। किसका, 0 और 1 का। मैं आगे जब नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा इसके और भी चीजें जो इसमें मैं आपको बताते जाऊंगा। तो यहां पर आपने स्पष्ट रूप से समझ गया कि ये जो 0 है यह न तो ऋण पूर्णांक है और न ही धन पूर्णांक है, न यह ऋण पूर्णांक है न ही यह धन पूर्णांक है। तो इसलिए इसको न धन समझेंगे न ऋण समझेंगे। ये दोनों बीच की क्या है, कड़ी है, दोनों के बीच की जो है एक ब्रिज है। क्योंकि ये इंटीजर्स है तो ये इंटीजर्स के बीच में बहुत सारा आपको गेपिंग दिख रहा है, बहुत सारा इसमें नंबर्स आएंगे, इसके बीच में बहुत सारे नंबर आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं पूर्णांक के बारे में, पूर्ण अंक जो नंबर ये जो है पूर्ण अंक का है, कंप्लीट है। और कंप्लीट अंक में क्या आएंगे, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। ये फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है इसमें, केवल जो इंटीग्रल पार्ट है, इसको इंटीग्रल पार्ट कहेंगे या इंटीजर्स कहेंगे। ये पूरा इंटीग्रल वैल्यू है। जब फ्रैक्शनल वैल्यू होगा तो उसके टुकड़े होंगे, उसको तोड़े जाएंगे, तब उसके बारे में फिर हम लोग आगे से वो भी आपके सिलेबस में दिया है, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन सिस्टम्स। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये आपका हो गया इंटीजर्स में। इंटीजर्स में क्या हो गया, इधर हो गया ऋण इंटीजर्स, इधर हो गया मतलब इसको क्या कहते हैं ऋण पूर्णांक, और इधर हो गया धन पूर्णांक, और इसके बीच में जो है वो क्या है, 0 है, शून्य है। और शून्य न तो ऋण पूर्णांक है न ही धन पूर्णांक है। ये भी बहुत भी मतलब जो है आपको विशेष चीजें हैं, इसको याद रखना है कि 0 क्या। वैसे 1 के बारे में जब हम लोग प्राइम नंबर पढ़ाएंगे, अभाज्य संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे, तो 1 का जो कैरेक्टर है वो न अभाज्य संख्या न अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार जैसे अभी 0 को मैंने बारे में बताया कि यह न तो क्या है, यह न तो ऋण पूर्णांक है न ही यह धन पूर्णांक है, यह बीच का कड़ी है। ठीक है, तो ऐसे जो है ना आपको नाइदर वाला जो शब्द होगा, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, 0 न तो धन है और न ही यह ऋण है, यह दोनों के बीच की कड़ी है। तो जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट अगर आपको याद रहता है तो ये जो चीजें हैं ये आपको बहुत मदद करेगा और आपको बनाने में भी सुविधाएं होगी। अब जो बातें जो है इस जो चीजें हैं इसमें से आप जो है अपना डायरी में जनरली ये नोट कर लेंगे इसके बारे में, जो मैंने 0 के बारे में बताया आपको। और ये जो नोट करेंगे आप इसको, इससे जो होगा आपको बनाने में मदद मिलेगा जब आप प्रश्न बनाने के लिए बैठेंगे। अब आगे जो है हम लोग अब पढ़ेंगे रेशनल नंबर के बारे में। अब रेशनल नंबर है क्या, ये इसको हिंदी में कहेंगे हम लोग परिमेय संख्या। तो रेशनल नंबर जो है RATIONAL, रेशनल नंबर, NUMBER नंबर, इसको कहता है परिमेय संख्या। अब जो चीजें हैं ये परिमेय संख्या जो है इसके बारे में जानना है, फिर हम लोगों को जानना है रियल नंबर के बारे में जानना है, जिसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। कहती कि कोई भी संख्या जो P/Q के फॉर्म में व्यक्त किया जा सके, जहां P Q दोनों क्या हो, वह इंटीजर्स हो, बट Q बट नॉट इक्वल टू 0। कहता है कि X एक ऐसी संख्या होगी जिसका रूप क्या होगा, P/Q के फॉर्म में रूप होगा। लेकिन ये P और Q कैसा होना चाहिए, इसके प्रति शर्त है कि प्रोवाइडेड P एंड Q बोथ बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, दोनों जो होंगे वो इंटीजर्स होंगे, दोनों क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, जहां Q जो हो क्या नहीं हो, ये 0 नहीं हो। ये मैंने आपको नीचे वाला जो देख रहे हैं, जिसको हम लोग नीचे वाले को क्या कहते हैं हर, और ऊपर वाले को क्या कहते हैं हम लोग अंश। जो अंश है उस पर बातें नहीं हो रही, बातें हर पर हो रही है कि इसका हर का कैरेक्टर्स कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो कैरेक्टर्स होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए। Q बट नॉट इक्वल टू 0, Q बट नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 होगा तो फिर जो है ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि इन्फिनिटी जो है कोई सेट उसको कंटेंट नहीं करता है। जो अगर
इन्फिनिटिव जो है किसी भी सेट्स के मेंबर नहीं होते। इसलिए जो है जब संख्या जब हम लोग हायर मैथमेटिक्स में जब पढ़ते हैं तो उसमें जनरली जो इन्फिनिटिव की बातें आती है तो वहां पर जो है हम लोग जाओ वहां पर जो है हम लोग जो देखेंगे कि जो ये इन्फिनिटिव कंटेंट करने वाले जो सेट होगा वहां ओपन ब्रैकेट का यूज करते हैं, क्योंकि उस नंबर को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये जो हो गया आपका परिमेय संख्या हो गया। तो परिमेय संख्या का आप परिभाषा पहले जान लीजिए आप अच्छी तरह से, तब फिर इस पर जो बेस्ट प्रश्न होंगे फिर उस प्रश्न को आप लोग बनाएंगे और आगे चल के जो है हम लोग प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे कि किस तरह से कौन कौन सा प्रश्न आएगा। सब पर प्रश्न पर जो है हम लोग बातें करेंगे और सब तरह के प्रश्न जो है इंक्लूड करते जाएंगे और बनाते जाएंगे। तो जो ये जो रेशनल नंबर है इसका जो डिफिनेशन है, इसकी जो परिभाषा है, उस परिभाषा में ये बात कही गई है, कोई भी संख्या जिसे P बटे Q या P बाय Q के रूप में निरूपित किया जा सके, जहां P और Q दोनों क्या हो, दोनों जो है पूर्णांक हो और Q क्या हो, यह 0 के बराबर नहीं हो, तब उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। दैट मीन्स जो सेट ऑफ रेशनल नंबर होंगे, जो सेट ऑफ रेशनल नंबर होंगे, उस सेट ऑफ रेशनल नंबर्स में क्या होंगे कि सेट ऑफ रेशनल्स, इसको जनरली क्यों से डिनोट करते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर्स को। तो ये जो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स के जो सेट्स होंगे, उस सेट्स के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, उसके जितने भी मेंबर होंगे, उसके जितने भी सदस्य होंगे, सभी सदस्य को हम लोग किसके रूप में निरूपित कर सकते हैं, किसके रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, P बाय Q के रूप में, वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर, जहां P और Q दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, दोनों क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, और Q जो होंगे 0 के बराबर नहीं होंगे। ये जो चीजें जो है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स के लिए लागू होती है, तब उस तरह के जो नंबर्स जो होंगे उस नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर्स कहेंगे। अब हम लोग चलते हैं रियल नंबर की ओर। अब रियल नंबर पर हम लोग जब कंसीडर्स करते हैं तब क्या देखते हैं, रियल नंबर, इसको हम लोग REL रियल नंबर, NUMBER नंबर, इसको हम लोग कहेंगे वास्तविक संख्या। जब पूर्ण में लिखेंगे तो रियल नंबर्स लिख देंगे, इधर क्या लिख देंगे, वास्तविक संख्याएं लिखेंगे। ठीक है, रियल नंबर के लिए जो शब्द यूज किया जाता है, जनरली जो इसके लिए सिंबल यूज किया जाता है, R का सिंबल यूज किया जाता है। रियल नंबर का क्या डिफिनेशन है ये आप समझिए, क्योंकि डिफरेंसेस बहुत सारे जो आपके कंसेप्ट है उसको बहुत बढ़िया से क्लियर कर देता है और उस पर जो बेस्ट प्रश्न होंगे वो आप आसानी से बना सकेंगे। रियल नंबर कहता है कोई भी संख्या अगर उस संख्या को खुद से गुणा कर दें, कोई भी संख्या जब उस संख्या को खुद से गुणा कर दें, मान लिया जाए कोई संख्या आपके पास x है और उसको खुद x से गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसके बाद जो प्रोडक्ट आएगा, वह कहता है वह ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा। कोई भी संख्या जब उसको खुद से मल्टीप्लाई कर दें, तो वह संख्या क्या होगा, या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, ये 0 से छोटा नहीं हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कोई भी संख्या वास्तविक संख्या तब कहलाएगी जब उस संख्या को खुद संख्या नहीं हो। इसका मतलब क्या हो, वह 0 हो या धन संख्या हो, तभी ये बात है लागू होगी। किसके लिए, रियल नंबर के लिए, वास्तविक संख्या के लिए होगी। तो वास्तविक संख्या के लिए हम लोग जब रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे रिप्रेजेंट, कि वो वैसी संख्या जिस संख्या का जो स्क्वायर जो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो। कहने का मतलब x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा संख्या जो कि जिसके जो वर्ग होंगे x सच दैट x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माने x जो हो इस तरह से हो कि उसके जो वर्ग होंगे, मतलब उसको खुद से मल्टीप्लाई करो। जैसे x इंटू एक्स क्या होता है जी, x स्क्वायर होता है, ये x स्क्वायर जो किससे बड़ा हो, 0 से बड़ा हो, ये x स्क्वायर किससे बड़ा हो, 0 से बड़ा हो, तब इसको जो हम लोग क्या कहेंगे, तब ऐसी संख्या को हम लोग कहेंगे वास्तविक संख्या, इसको कहेंगे हम लोग रियल नंबर। और ये जो रियल नंबर्स होंगे ये रियल लाइन पर इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसके लिए जो है बीच में हम लोग 0 ले लेंगे और इस तरफ जो है पॉजिटिव रियल नंबर होगा और इस तरफ जो होगा निगेटिव रियल नंबर होगा। मतलब इसके जो राइट साइड जाएंगे वो क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर, और जब लेफ्ट की ओर जाएंगे हम लोग क्या होगा,
ठीक, ये जो हम लोग का जो होगा ये क्या होगा, ये रियल नंबर होगा। तो आज जो है ये रियल नंबर्स तक हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। फिर आगे चल के नेक्स्ट क्लास में इसमें बेस्ट प्रॉब्लम देंगे, कुछ क्वेश्चंस पर बातें करेंगे, और भी जो कुछ कंसेप्ट्स है वो भी मैं इंक्लूड करते जाऊंगा, जैसे प्राइम नंबर्स, उसकी जो प्रॉपर्टीज है, रेमोजेंडो प्राइम नंबर कैसे बड़े बड़े प्राइम नंबर आप ज्ञात कर सकते हैं, इसके भी कुछ चीजें जो आपको मैं आगे की क्लास में बताऊंगा। थैंक यू।